तो पहली शिफ्ट थी उसका भी नहीं हुआ, सेकंड का भी नहीं हुआ, आप थर्ड शिफ्ट पर बच्चे थे जो कि अंदर बैठे हुए थे, तो आधों को बाहर ही रखा था। फर्स्ट शिफ्ट थी जो। हाँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इनका एंट्री टाइमिंग थी 10 बजे। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गेट खोला 10:30 बजे, जो कि क्लोजिंग टाइम था। किस तरह से JKSSB एग्जाम कंडक्ट करती है? हमने तो सर ये पहली बार देखा है। एग्जाम तो हम देते रहते हैं, लेकिन ये हमने पहली बार ही देखा है इस तरह का ये मिसमैनेजमेंट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप देख लो। ये कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं कि हम सब फॉलो कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल सारे फॉलो कर रहे हैं हम। अब आप लोग इन्होंने बोला था जबकि हर सेंटर में 100 बच्चा होगा, सोशल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे 2-3 शिफ्टें एक ही साथ खड़ी हैं, जिनका एग्जाम हुआ ही नहीं अभी तक, वो सारी एक ही साथ खड़ी हैं। तो पहली शिफ्ट थी उसका भी नहीं हुआ, सेकंड का भी नहीं हुआ, आप थर्ड शिफ्ट पर बच्चे थे जो कि अंदर बैठे हुए थे, तो आधों को बाहर ही रखा था। फर्स्ट शिफ्ट थी जो। हाँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम बाहर खड़े हैं, अंदर किसका एग्जाम हो रहा है। तो फिर ही जाके उनको पता लगा, अंदर उन्होंने बोला जाकर कि हमारा तो एग्जाम हो नहीं रहा, अंदर जो बच्चे बैठे वो किसका हो रहा है एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शहर समाचार से। तस्वीरें आपको ऐसी दिखाने जा रहा हूं मैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा बच्चे जो हैं एक साथ यहाँ पर एकत्रित हैं। और ये भीड़, ये बच्चे क्यों यहाँ पर आए हैं? ये इसलिए आए हैं क्योंकि इनका एग्ज़ाम जो था वो JKSSB कंडक्ट कर रही थी, जूनियर असिस्टेंट का। और यहाँ पर टेक्निकली ग्लिच की वजह से ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर आरोप यह है कि इन बच्चों का जो शेड्यूल, जो टाइम रखा गया था उसके मुताबिक ये यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपरली टाइमिंग जो थी उसका पालन नहीं किया गया। 10 बजे बच्चों को बुलाया गया था, तो यहाँ पर 10:30-11 बजे इन बच्चों के लिए गेट खोला गया। जब अंदर गए तो वहाँ जाकर देखा बच्चों ने, तो सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए थे। कोई चीटिंग कर रहा था, कोई नकल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और बाद में पावर सप्लाई बंद कर दी गई और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। और आरोप JKSSB पर ही लगा कि ये इनकी तरफ से पूरी तरह से ये फेलियर है, क्योंकि ना इनके कर्मचारी हैं, ये किस तरह से JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, ना ही कोविड गाइडलाइंस का पालन है। क्या कुछ कहते हैं ये बच्चे और कंट्रोलर, जान लेते हैं। नहीं, अब सभी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। सेकेंड शिफ्ट का भी कैंसिल हो गया सर। रुको। अच्छा ब्रदर, ये आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है? बिल्कुल सर, ये सेकंड शिफ्ट। अच्छा, आप फर्स्ट शिफ्ट के हो? जी। सर हम फर्स्ट शिफ्ट के हैं। हुआ क्या? सर यहाँ पे इनका एंट्री टाइमिंग थी 10 बजे। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गेट खोला 10:30 बजे, जो कि क्लोजिंग टाइम था। अच्छा, 10:30 बजे एंटर किया इन्होंने। सिर्फ आधे घंटे का ही एग्ज़ाम होना था? नहीं, एंट्री टाइमिंग जो गेट से एंटर करना था हमको, 10:30 बजे इन्होंने गेट ओपन किया। 11 बजे हमारा एग्जाम का टाइम था, लेकिन 11:30 बजे तक बच्चे अंदर जा रहे हैं। और जो बच्चे जा रहे हैं, बायोमेट्रिक कुछ नहीं हो रही, अपनी मर्जी से किसी भी सीट पे बैठ रहे हैं। अच्छा, कोई रूल रेगुलेशन, कोई प्रोटोकॉल? ये JKSSB के कोई अधिकारी नहीं थे अंदर? कोई अधिकारी नहीं थे। और जो बच्चे बैठे थे बिल्कुल एकदम क्लोज बैठे थे। वहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल कोई फॉलो नहीं हो रहा था, कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई इन्विजिलेटर नहीं था, कोई भी नहीं था। और कुछ बच्चे पहले से पेपर दे रहे हैं और कुछ लाइनों में लगे हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चों का पेपर चल रहा है। तो इस तरह की कोई गाइडलाइन थी कि कोविड जो पॉजिटिव होंगे उनके लिए अलग, उनका अलग एग्जाम? सर ये जब ट्वीट करते हैं ना, ये आधी रात को ट्वीट करते हैं। हाँ। तो या तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने JKSSB के फॉर्म वगैरह भरे हैं ना, तो उनको हमेशा ऑफिशियल हैंडल पे बैठे रहना होता है कि उनको देखना है, पूरा फोकस रखना है कि ये रात को क्या ट्वीट कर देते हैं, हम सुबह घर से निकले कि नहीं निकले। हमारे इन्होंने एडमिट कार्ड जो इशू किए, पहले हमने इतने पेपर दिए हैं, कम से कम 8-10 दिन पहले निकलने चाहिए। 17 को रात को इन्होंने एडमिट कार्ड इशू किए, 18 को एडमिट कार्ड निकल रहे हैं हमारे, 20 को हमारा पेपर है आज। अच्छा। हाँ, इस तरह से इन्होंने हमारे पेपर लिए हैं। और फिर यहाँ पे आके आज पेपर नहीं हुआ, एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया इन्होंने, लेकिन हमसे बच्चों से, जितने बच्चे आए थे सुबह, बैग रखे सभी के, और बैग रखने के 10-10 रुपये चार्ज भी लिए हमसे। 10-10 रुपये किसने चार्ज किए? चार्ज लिए यहाँ पे। हाँ, ये जो कंट्रोलर साहब थे उनको पूछो, 10 रुपये लिए यहाँ पे हमसे। और सभी बच्चों से लिए हैं, जिन बच्चों ने बैग रखे थे, यहाँ पे फ़ोन रखे थे, या किसी ने अपने ATM रखा था। और पेपर देते टाइम अंदर उन्होंने बोला कोई बच्चा कैप पहन के नहीं जाएगा,
मफलर पहन के कोई नहीं जाएगा। ये इनके एक तो लेट, उसके बाद ये सब भी आपको कहा गया कि आपको ये सब लेकर नहीं जाना अंदर। हाँ, ये बोला कि ये सब लेके नहीं जाना है। तो फिर अंदर जब गए तो वहाँ पे बच्चे एकदम क्लोज बैठे हुए थे और जिनका पेपर पहले से चल रहा था। फिर ये बोल रहे हैं अभी टेक्निकल इशू था, अंदर टेक्निकल इशू कोई भी नहीं था सर। वहाँ पे जब बच्चे गए, जिन्होंने देखा कि बच्चे एक दूसरे को पूछ रहे हैं, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, जो बच्चे पेपर देंगे, जिनका पेपर हो जाएगा, मतलब वो तो सारे ही हो जाएंगे। नकल कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, नकल कर रहे हैं, वो तो सारे ही हो जाएंगे। फिर बच्चों ने मेन स्विच बंद किया, अच्छा। जिससे सब बंद हो गया। इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये आए और इन्होंने बोल दिया कि एक टेक्निकल ग्लिच था, अच्छा, टेक्निकल इशू की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो इससे पहले भी इसी तरह से JKSSB एग्जाम कंडक्ट करती है। हमने तो सर ये पहली बार देखा है। एग्जाम तो हम देते रहते हैं, लेकिन ये हमने पहली बार ही देखा है इस तरह का ये मिसमैनेजमेंट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप देख लो, ये कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं कि हम सब फॉलो कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल सारे फॉलो कर रहे हैं हम। नहीं तो अब आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या हम ये बोल रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, रीशेड्यूल होगा, लेकिन ये अभी इनका कहना होगा कि 24 को बच्चों का लेंगे तो हमारा भी ले लेंगे। लेकिन सर मैं वो रामनगर से आया हूँ इतनी दूर से, सुबह 5 बजे उठा था और 6 बजे मैं चला था गाड़ी पे। 10 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, और मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, हमारे किराया भी लगा। अब हम जाएंगे, आज रात को वहाँ पहुँचेंगे, फिर ये मंडे को हमारा पेपर लेंगे दोबारा और हमको फिर बुलाएंगे। और फिर अगर ये टेक्निकल इशू हो गया, इन्होंने तो 10 रुपये भी लिए अपने बैग रखने के लिए, लेकिन हमारा जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ से आएगा, वो कौन देगा? सिर्फ यही एक स्पॉट है यहाँ पर JKSSB के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं कि और भी हैं, लेकिन बाकी जगह का हमको पता नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो यही हो रहा है, आप देख लो खुद। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रामनगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। सुबह वहाँ से आ गए आप? जी, सुबह 6 बजे चले थे और 10 बजे के करीब इधर पहुँचे हम। अच्छा, हाँ जी। और जब हम इधर आए, मैं कोई 10:15 आया, मैंने सोचा मैं लेट हो गया हूँ, 10:30 गेट बंद होना है। मैं इधर आता हूँ, आगे देखता हूँ अभी गेट ही बंद है, अभी खुला ही नहीं था। फिर मैं वापस सारे बच्चे बाहर लाइन में लगे हुए थे। लाइन जैसे अभी है ना, ये देख लो, इनको कोविड SOP ऐसे ही थे बाहर भी। फिर इसी तरह से ऐसे ही। अच्छा, फिर इनकी एक लाइन लगी इधर से लेके हाईवे तक, एक ही लाइन, लड़के लड़की कोई नहीं। लाइन लगी कि लगवाई इन्होंने? फिर खुद लगाई बच्चों ने वो, लेकिन कैसे जुड़ के इधर से हाईवे तक एंट्री हुई। जब एंट्री होती है, बारी बारी एंट्री हुई। जिनकी 11 बजे से पहले एंट्री हो गई थी ना, वो अंदर एग्जाम कर रहे हैं। जब हम गए अंदर पहुंचे, हमने सोचा एक साथ होना होगा एग्जाम। हम अंदर गए, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उधर लिखा हुआ है 70 मिनट्स लेफ्ट, मतलब उनको 10 मिनट तो हो गए एग्जाम देते हुए, क्योंकि 80 मिनट्स का वो था पेपर, उनका पेपर आधा हो गया। जब हम गए, हम करीब 500-600 तो हम ऊपर वाली बिल्डिंग में थे, नीचे का मेरे को नहीं पता। जिनको हमारा शुरू नहीं हुआ था, कोई 500-600 हम थे। हम अंदर गए, हमने अंदर जाके देखा, कोई स्टाफ अंदर एक बंदा भी नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई स्टाफ। जो फ्रेंड है एक साथ बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं पूछ के, कोई इनका स्टाफ नहीं है। ये इनका एग्जाम चल रहा है, बताओ, स्टाफ ही नहीं है, एक बंदा भी नहीं था, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई वो होता है। सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का ही एग्जाम हो रहा था यहाँ? सिर्फ जूनियर असिस्टेंट ही है, एक ऊपर हो रहा है बिल्डिंग में, एक नीचे, बाकी बहुत जगह पे हो रहे हैं। बाकियों का हमें नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन इधर एक साथ बैठे हुए हैं और चीटिंग चल रही है खुलेआम। जैसे अब अंदर जाएंगे, ये किसी को सिस्टम नहीं देंगे कि आप इधर बैठो जैसे मर्जी बैठ जाओ। अब कोई 2-3 बंदे फ्रेंड आए हुए हैं, वो एक साथ ही बैठ गए हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम जुड़े हुए हैं साथ, एक इधर है दूसरा इधर है। अब बताओ, हमने ऐसा भी सुना कि वो कंप्यूटर भी नहीं चल रहे थे। कंप्यूटर चल रहे थे, वो जब हम अंदर गए उनका भी एग्जाम हो रहा है। बच्चों को जो गुस्सा आया, बच्चों ने कंप्यूटर सिस्टम की जो पावर सप्लाई थी वही बंद कर दी। फिर तो कंप्यूटर टेक्निकल ग्लिच तो आना ही था, क्योंकि हमने सप्लाई, इन बच्चों ने सप्लाई पीछे से बंद कर दी थी। क्योंकि आधे बच्चों का हो रहा है, आधे का हो ही नहीं रहा है। जहाँ तो सबका लो, जहाँ किसी को न लो। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये तो हमारा एग्जाम रीशेड्यूल करो। कम से कम अब अगर ये हमारा एग्जाम लेते हैं तो कम से कम हमको 1 मंथ अभी देना चाहिए इनको। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों ने प्रिपेयर किया नहीं है, बच्चे तो आज भी आए थे, लेकिन इनकी गलती की वजह से अब बच्चे फिर तीसरे दिन क्यों आए? इनका ये टेक्निकल ग्लिच, जो टेक्निकल इशू इनका फिर आ सकता है तीसरे दिन। नहीं, ये समय सीमा क्या तय की है? जैसे अगर आपका 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा तो कितने बजे समाप्त होगा, और दूसरी शिफ्ट कितने बजे शुरू होगी? उन्होंने बोला था 11 बजे हमारा शुरू होगा और 11:30। ऐसे तो हमको 80 मिनट्स दिए जाते हैं, लगभग 11:30 तक पेपर चलना था हमारा, है ना, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। तो अब एक शिफ्ट के बाद फिर दूसरी शिफ्ट, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट। यहाँ पहली चल रही है, दूसरी भी आ गई है, तीसरी भी आ गई, अब तो तीसरी भी है यहाँ पर। अब दूसरी शिफ्ट यहाँ पर। ये तो पूरा पहली जो शिफ्ट चल नहीं रही थी, जो बच्चे जा रहे थे वो बैठ रहे थे और शुरू हो गए थे। ये पूरा एग्जाम अभी का एग्जाम कैंसिल हो गया? जी, जो है पहली शिफ्ट का जो है इन्होंने रिशेड्यूल का बोला, और सेकंड का भी अभी कुछ क्लियर नहीं है।
मतलब इनके कुछ बंदे वहाँ से मतलब ऊपर से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी जो है पहले बच्चों का हुआ है, उन्होंने आधे क्वेश्चन वो देख लिए हैं, तो ये क्लियर है, ये हमें यहाँ से ये पता चलता है ये कोई साजिश है। और इसके बाद जो है इन्होंने वही पेपर डालना है जिन बच्चों ने पहले कुछ किया हुआ, 40 क्वेश्चन देखे हुए, तो वही पेपर वो रिवाइज कितने बच्चों का एग्जाम लेने वाले थे ये लोग? इन्होंने तो बोला था हर सेंटर में 100-150 बच्चे का एग्जाम होगा, बट ऐसा यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि हजार की तादाद लग रही है। इन्होंने बोला था जबकि हर सेंटर में 100 बच्चा होगा, सोशल डिस्टेंस होगा। यहाँ पे 2-3 शिफ्टें एक ही साथ खड़ी हैं जिनका एग्जाम हुआ ही नहीं अभी तक, वो सारी एक ही साथ खड़ी हैं। तो सभी पहली शिफ्ट थी उसका भी नहीं हुआ, सेकंड का भी नहीं हुआ, आप थर्ड शिफ्ट वाले हो। बच्चे थे जो कि अंदर बैठे हुए थे, तो आधों को बाहर ही रखा था, फर्स्ट शिफ्ट थी जो। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम बाहर खड़े हैं, अंदर किसका एग्जाम हो रहा है, तो फिर ही जाके उनको पता लगा, अंदर उन्होंने बोला जाकर कि हमारा तो एग्जाम हो नहीं रहा, अंदर जो बच्चे बैठे वो किसको हो रहा है एग्जाम। तो फिर अंदर तो लिया नहीं इन्होंने किसी को, अभी इन्होंने अंदर टोटली बंद कर दिया एग्जाम। टोटली बंद ही किया। आप देख रहे हैं ना इतनी भीड़ कैसे खड़ी है यहाँ पे, बच्चे सारे बाहर ही खड़े। कहाँ से आए हो? हम यही जम्मू से ही आए, तालाब के लोग। आप कहाँ से आए हो? कौन से सर? आप कहाँ से आए हो? हम राजौरी से आए। इतनी दूर से आ गए हैं आप सुबह सुबह? सर दूर से भी आए हैं और उसके बाद इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे पहुँचे हैं और उल्टा देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं हम फेयर एग्जाम करवाते हैं। ये कौन सा फेयर एग्जाम है ये? यहाँ पे ना सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसकी देखो कितनी गलतियाँ हैं, और उसके बाद एग्जाम हो रहे हैं अंदर, तो इसका सीधा सीधा मतलब दिख रहा है कि पूरा ट्रैप सिस्टम है। ये पूरी आप जो है पोस्टें खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। एसएसबी पूरी तरह से फेल्ड है। हाँ तो फेल्ड नहीं तो सामने सामने दिख रहा है ना सर। अब हम इतनी मेहनत करके आते हैं, ऊपर से हमारी उम्रें जो हैं वो भी जा रही हैं, घर का प्रेशर अलग से, ठीक है, उसके बाद स्टेट का प्रेशर अलग से, आपसे एक एग्ज़ाम जो है वो फेयर नहीं हो रहा है। तो आपसे आप किस चीज़ की बॉडी हो? आप अपने आप को बहुत बड़ी बॉडी कहते हो, आप कहते हो हम ये एग्ज़ाम रिक्रूट करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। एक एग्ज़ाम आपसे फेयर नहीं हो रहा है और अंदर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सीधा सीधा ट्रैप सिस्टम है। हर बच्चे की आपके दिमाग में भी ट्रैप आएगा भाई कि कुछ ना कुछ मसला हो गया है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा ट्रैप सिस्टम दिख रहा है सर। ये पूरा फेयर होना चाहिए, हमारी पूरी मांग है ये पूरा जितना भी हो चुका है अभी तक वो पूरा कैंसिल होना चाहिए, और उसके बाद जिन बच्चों को जो है वो टाइम भी मिलना चाहिए, और ताकि जो है वो हम एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से दे पाएँ, ताकि हम ले पाएँ, अपना हक है हमारा। ये होता है जो इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड होता है उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि आपने कुछ नहीं लाना, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, घर से कुछ नहीं लाना है। तो मतलब ये अगर कोई सामान ले आता है, कोई बैग ले आता है, तो उसकी जिम्मेवारी जो किसको अभी उधर बैठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये टेक्निकली ग्लिच से हो गया तो ये हो गया, नहीं तो बाकी वाले एग्जाम में ऐसा चल रहा है, बड़ा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। चलिए आप ये पूरा एग्ज़ाम जो है भैया नीचे आना पड़ेगा। नहीं, ये किस बात को लेकर बहस हो रही है? पता नहीं। तो ये जेके एसएसबी इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर जो जेके एसएसबी के कंट्रोलर साहब जो भी ऑफिसर थे यहाँ पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया जाएगा। लेकिन रीशेड्यूल तो यहाँ पर देखें आप, बच्चे किस तरह से खड़े हुए हैं, कोई कोविड एसओपीज़ का पालन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखकर हम लोग भी दंग हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि बच्चे चीटिंग कर रहे थे, नकल कर रहे थे, और किसी ने भी कोई इस तरह के प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया, इस तरह से होना चाहिए था। बाकी अब देखते रहे दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।